हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके प्लस साइंस के क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। सीईटी 10+2 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पास करना 40% लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 40% लाना है तो आप इस व्हाट्सएप से आप मैसेज कर सकते हो। हमारे द्वारा पीडीएफ बनाई गई है, उस पीडीएफ को आप लेकर ज़रूर 40% की स्कोर आप पार कर सकते हो। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो जाना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको पास में कोई नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि पास में कोई जागरण है और मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पहला है कि राजस्थान में अमेरिकन कपास इनका उत्पादन किस जिले में होता है? तो हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर में। बताइए इसका आंसर। देखिए, अमेरिकन कपास का उत्पादन देखा जाए तो श्री गंगानगर में होता है, हनुमानगढ़ में भी होता है और कहाँ था, और बांसवाड़ा में भी होता है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक यहाँ पे गंगानगर है तो हम गंगानगर को प्राथमिकता देंगे हनुमानगढ़ की बजाय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा उद्यान, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान, लेकिन ये इनको राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया है, ध्यान रखना। इनको राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि ये एक उद्यान है। ठीक है, और ये इनको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वनस्पति पार्क, वन्यजीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क, जीवाश्म उद्यान। तो साथियों, जैसलमेर और बाड़मेर में है। ठीक है, लगभग 3262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जिसमें से 1900 किलोमीटर, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हम्म, हाँ, जिसमें से 1900 किलोमीटर तो जैसलमेर में, बाकी बाड़मेर में। ठीक है, इनका जो अन्य नाम है वो जीवाश्म उद्यान है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुगल नस्ल है किसकी है? जो पुगल नस्ल है, पुगल, ठीक है, ये किसकी नस्ल है? भेड़ की है, गाय की है, ऊंट की है, बकरी की है? तो पुगल नस्ल साथियों भेड़ की है। किसकी है? भेड़ की। और ये पुगल नस्ल बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर की है। जो भी चीज मैं बता रहा हूँ आप नोटिस कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। देखिए, राजस्थान में जो प्राचीनतम और सुसंगठित उद्योग है वो है कौन सा? वस्त्र उद्योग है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग है। इनका जो पहला स्थापित किया गया था तो उन 1889 में, आपको याद रखना है। कहाँ पे? ब्यावर में। कहाँ पे? ब्यावर में। क्या नाम था उनको? कृष्णा लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, ब्यावर में 1889 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन होता है? टोंक जिले में, अजमेर में, उदयपुर में या फिर सिरोही में? राज्य में जो सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन, अजमेर में। आंसर यहाँ पे अजमेर, बिल्कुल अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बागोर सभ्यता किसके निकट स्थित है? कोठारी नदी पर, बनास नदी पर, बेडास या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। आपको याद रखना है किस नदी पर? कोठारी नदी पर। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खतौली, खतौली है किस जिले में? खतौली का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, खतौली का युद्ध कब हुआ था बताइए? बताइए इसका आंसर। तो 1517 में, बिल्कुल। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये हुआ था कोटा में। खातौली कहाँ है? कोटा में। आंसर हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, हल्दीघाटी में, कुंभलगढ़ में? महाराणा प्रताप की जन्मस्थली वैसे तो ये कुंभलगढ़ में, लेकिन आपको याद रखना है कि किस महल में? तो बादल महल में। किस महल में? बादल महल में। कुंभलगढ़ राजसमंद में। बादल महल में महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। ठीक है, कुंभलगढ़ में। और इसको जनाना महल और मर्दाना महल दो भागों में बांटा गया है, बादल महल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1544, 1545, 1546, 1545 में। ये 1545 दो बार आ गया। देखिए, सुमेल का युद्ध शेर सूरी और मालदीव के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, 1544 ईस्वी में। कहाँ पर? सुमेरपुर, पाली में लड़ा गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि रास्तापाल हत्याकांड किस जिले से संबंधित है? तो बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, जयपुर से, जोधपुर से? रास्तापाल हत्याकांड किस जिले से संबंधित है?
तो डूंगरपुर में होता राजतपाल हत्याकांड, ठीक है, राजतपाल हत्याकांड डूंगरपुर में, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। कब हुआ था? 1947 ईस्वी में, आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर था, मारवाड़ था, मेवाड़ या फिर भरतपुर था? देखिए पहला प्रजामंडल कौन सा था? तो पहला प्रजामंडल था कौन सा? जयपुर था। पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। कपूर चंद पाटनी के द्वारा इसके संस्थापक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं, सूरदास हैं, विष्णु शर्मा है या फिर प्रेमचंद है? पंचतंत्र के लेखक साथियों हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इनमें से कौन सा नृत्य है जो केवल और केवल पुरुष ही करते हैं? तो यहाँ पे कथक हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, कच्ची घोड़ी हो जाएगा या फिर तेरे ताली नृत्य हो जाएगा? बताइए राइट आंसर। कथक तो जयपुर का आदिम घराना है, ठीक है, जयपुर का है, ठीक है। घूमर कहाँ का है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी शेखावटी क्षेत्र का है, ठीक है। और तेरह ताली रामदेव जी का है। जो पुरुषों के द्वारा की जाता है इनमें से वो कच्ची घोड़ी है, ठीक है। पुरुष क्या करते हैं? नकली घोड़ी बनाकर उस पर नृत्य करते हैं। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत क्या है? तो गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर में आयोजित किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में, लेकिन नगाड़ा मारवाड़ में नहीं किया जाता है। असंगत हो जाएगा आंसर डी। जसनाती संप्रदाय के कितने धर्म या फिर नियम है? जसनाती संप्रदाय की बताइए कितने धर्म है, कितने नियम है? तो जस देखिए 29 किसने? 29 तो विष्णुइयों के हैं, ठीक है, विष्णु जाति के। 20 प्लस 9, 20 9 ही, ठीक है। और 36 हो जाएगा किसके? 36 हो जाएगा जसनाती संप्रदाय के। ये ऑप्शन आपका इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जाम्बू जी का जन्म स्थान परबतसर, पीपासर, खरनाल, कांकरोली में। देखिए जाम्बू जी का जो जन्म स्थान है वो पीपासर नागौर में। कहाँ पे है? पीपासर नागौर में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नाथद्वारा में, जयपुर में, बीकानेर, पुष्कर में? रंगनाथ जी का मंदिर है जो पुष्कर में है। कहाँ पे है? पुष्कर में। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। कहाँ पे? रंगनाथ जी पुष्कर में, पुष्कर अजमेर में है, ठीक है। और ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, द्रविड़ शैली का मंदिर है। किसका मंदिर है आप ये कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। रंगनाथ जी का मंदिर है, मंदिर किसका है? अगला प्रश्न है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? रणकपुर के जैन मंदिर पाली में, पाली में यहाँ पे खंभे कितने हैं? तो खंभों की नगरी कहते हैं यहाँ पे। और 1444 खंभे कितने? 1444 खंभे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा, टोंक? मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मामा भांजा का मंदिर बारा में। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मामा भांजा का मंदिर कहाँ पे है? बारा इज द करेक्ट आंसर, बारा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? डीडवाना, डीडवाना, नागौर, मेड़ता सिटी या फिर चित्तौड़गढ़ में? मीराबाई का मंदिर कहाँ पे है? मीराबाई का मंदिर कहाँ पे है? बताइए इसका राइट आंसर। देखिए मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी है, ठीक है। और मेड़ता में भी बना हुआ है मीराबाई का मंदिर। वैसे ये चित्तौड़गढ़ में मुख्य रूप से, ठीक है। और एक मंदिर है वो मेड़ता सिटी में बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे इनका जन्म हुआ था मीराबाई का। लेकिन मुख्य मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। और नागौर में भी इनका मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर है, ठीक है। चलिए उस हिसाब से। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे 20 हो गए कंप्लीट। अब हम लेके चलते हैं आपको इंडिया जीके की और साइंस की ओर। चलिए सामान्य ज्ञान जो इंडिया जीके का, सबसे पहले इंडिया जीके यानी कि वर्ल्ड का बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन से कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, याद कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय न कि राष्ट्रीय पूछा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से पूछा गया है। अगला है कि अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पे है? अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना औरंगाबाद, नेपाल नगर, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। अखबारी कागज बनाने का जो सरकारी कारखाना है सर साथियों, तो ये नेपा नगर में। कहाँ पे है? नेपा नगर। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेपा नगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है नेपा नगर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा।
निम्न में से विश्व की सबसे गहरी झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर झील, चिल्का झील, वुलर झील। निम्न में से विश्व की सबसे जो गहरी झील कौन सी है? तो गहरी झील की बात करें तो यहाँ पे बैकाल झील हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अबुल फजल का संबंध निम्न में से किस शासक से है? अबुल फजल का संबंध किस शासक से है? हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर इनमें से कोई नहीं? अबुल फजल, क्योंकि अबुल फजल, देखिए अबुल फजल था वो अकबर से संबंधित है, क्योंकि अकबर के 9 रत्नों में शामिल अबुल अबुल फजल थे। ठीक है, अबुल फजल, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, और अबुल फजल ने आईने अकबरी व अकबरनामा इन पुस्तक की रचना भी की थी। अगला क्वेश्चन है कि डेकाथलन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? डेकाथलन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है? ठीक है, चलिए, तो प्रतिस्पर्धाएं की संख्या होती है 10 प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? महाभारत, पृथ्वीराज रासो, बाइबल या फिर वेद? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। ऑप्शन यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हुगली नदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा, बंगाल, असम या फिर कर्नाटक? हुगली नदी किस राज्य में बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, रिपीटेड क्वेश्चन से, बंगाल में बहती है। ठीक है, और कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, निम्न में से किसी दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, न्यूजीलैंड को, थाईलैंड को? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं साथियों? दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। ऑप्शन से आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम बताना है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी, ठीक है, पुड़ी काची, जो आदि 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 पुड़ी काची, तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, और अब पीछे बचा राउप, ये जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश की राजधानी कैनबरा, ढाका, मनीला, थिम्पू? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? ढाका है। क्या है? ढाका, सभी को पता है, सभी ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, बृहस्पति है, बुध है या फिर मंगल है? बताइए इसका आंसर साथियों। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ही हो जाएगा ना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मरकरी। ऑप्शन यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? सलीम, खुर्रम, फरीदगाह, तैमुजीन? तो तैमुजीन, चंगेज खान का जो प्रारंभिक नाम था तैमुजीन था, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लो, अब इसका भी याद रखना पड़ेगा। तो कौन थे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री? बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, लियाकत अली खान, लियाकत अली खान थे। ठीक है, लियाकत अली खान थे। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह? भारत के प्रथम जो रक्षा मंत्री थे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो के सनमुखम चेट्टी, के सनमुखम चेट्टी आपको याद रखना है। निम्न में से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? उद्योग से, सिनेमा से, सिनेमा साहित्य? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाता है? ऑस्कर पुरस्कार बताइए। तो सिनेमा में दिया जाता है, सिनेमा में। ऑप्शन से यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। इनकी शुरुआत 1929 में हुई थी। अगला है कि सामान्य विज्ञान, पोटेशियम, पोटेशियम पेर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र क्या है? पोटेशियम पेर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन से। तो KMnO4, KMnO4, ठीक है, ये किसका है? पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र है KMnO4। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए, आवेश में किसका प्रभाव होता है? प्रोटॉन का, कण का, इलेक्ट्रॉन का या फिर इनमें से कोई नहीं? जो देखिए, आवेश में प्रवाह किसका होता है? प्रवाह पूछा है ना यहाँ पे,
तो प्रवाह किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से ऐसे दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इनका प्रवाह होता है। वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर, फेदोमीटर, अल्टीमीटर, बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। संघ सिलेंटेट्रा के प्रमुख उदाहरण हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश, सभी। संघ सिलेंटेट्रा के प्रमुख उदाहरण क्या लिखा हुआ है? तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, द्रव्यमान, अवशोषण। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि कौन सी? प्रभावी आसवन विधि, आसवन, कण के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि, शुद्ध करने की विधि प्रभावी आसवन विधि है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, इज द करेक्ट आंसर। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण, केरोटिन के कारण, टेफ्लॉन के कारण, सभी के कारण। पटाखों में हरा रंग जो होता है उनका मुख्य कारण होता है बेरियम के कारण। बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है, इनका मुख्य कारण होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मसूड़ों से संबंधित, मधुमेह, रात का अंधत्व, नपुंसकता। देखिए, अगर विटामिन ए की कमी है तो आपको रात में अंधत्व, रतिनता रोग हो सकता है। कौन सा? रतिनता, रात में दिखाई न देना, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल है। रेटिनॉल बिल्कुल ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है। विटामिन ए, इनकी खोज अगर पूछ ले तो आपको खोज करना है, मैकुलम बताना है, मैकुलम। पालन कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? जो पागल कुत्ते का काटने से जो बीमारी होती है, डेंगू, चिकनगुनिया, फ्लैग या फिर रेबीज रोग हो जाता है। देखिए, अगर कुत्ता काट ले तो रेबीज रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। रेबीज ये क्या है? विषाणु जनित बीमारी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO, CaOH2D2OH2O। तो CaOH2, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण होता है, बताइए। तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस जस्ता, लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकल, तांबा जस्ता निकल। देखिए, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये होता है लोहे का होता है, क्रोमियम और निकिल का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, वेग कहते हैं, शक्ति या फिर बल कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CFC गैस का अन्य नाम, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, इनका जो अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है CFC का फ्रीऑन कहते हैं। इनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रीऑन कहते हैं, ठीक है, फ्रीऑन। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल, जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? जल को शुद्ध करना है तो किस गैस से? नाइट्रोजन, अमोनिया, क्लोरीन, प्रभावी आसवन। तो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, क्लोरीन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी इज द करेक्ट। सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? कशेरुकी, स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप। सांप आते हैं सरीसृप में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो बस क्वेश्चन यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे आपके साइंस के, 15 इंडिया जीके के और 15 आपके 20 आपके राजस्थान जी की। तो क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाना।